नमस्ते। मैं वैद्य साहिल लंगर, फाउंडर ऑफ प्राणद आयुर्वेद। आज जो हम वेबिनार शुरू कर रहे हैं वो उसका टॉपिक है गर्भ संस्कार। देखो, हर कोई चाहता है एक ड्रीम चाइल्ड, और जो ड्रीम चाइल्ड है उसका सपना आयुर्वेद से पूरा होता है। और इसके बारे में जो वर्डिंग यूज होती है वो होती है गर्भ संस्कार। तो जान हम इसके बारे में जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। तो आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर अनुपमा शर्मा जी, जो नोएडा बेस्ड हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। तो वेलकम डॉक्टर अनुपमा शर्मा जी। तो मैम, कुछ अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेदाचार्य एंड गर्भ संस्कार एक्सपर्ट। पिछले 20 सालों से मैं क्लासिकल आयुर्वेदा और पंचकर्म के साथ नोएडा में प्रैक्टिस करती आ रही हूँ। और जैसे कि डॉक्टर साहिल ने बताया कि आज के समय में एवरीवन वांट्स टू हैव अ ड्रीम चाइल्ड या डिजायर्ड बेबी, एंड यस, आयुर्वेदा हैज द पोटेंशियल टू fulfill the dreams of every couple who is planning to conceive. तो गर्भ संस्कार वो एक संस्कार है जो आयुर्वेद के 16 संस्कारों में से एक ऐसा संस्कार है जिसके साथ जो है एक ड्रीम चाइल्ड या डिजायर्ड बेबी जो है वो आसानी से पा सकते हैं। अच्छा, तो मैम ये बताइए कि जो गर्भ संस्कार होता है तो क्या ये प्रेगनेंसी के बाद शुरू होता है इसका प्रोसीजर, या ये प्रेगनेंसी से पहले शुरू होता है? पहले तो गर्भ संस्कार क्या है मैं उसके बारे में बताऊंगी, जी। देन वी विल प्रोसीड। जी जी। फर्स्ट, गर्भ संस्कार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, गर्भ और संस्कार। गर्भ का मतलब होता है फिटस या बेबी, एंड संस्कार, संस्कार का मतलब संस्कारों की गुणांतराधान, या टू रिप्लेस बैड वैल्यूज। जो भी हम नहीं चाहते हैं उनको गुड वैल्यूज से रिप्लेस करना, या सिंपली वी कैन स्टेट दैट गर्भ संस्कार इज अ प्रोसेस ऑफ नर्चरिंग द बेबी इन द womb, हम्म। या इट इज अ प्रोसेस इन विच द थॉट प्रोसेस ऑफ द मदर जो है उसको हम कितना पॉजिटिव बना सकते हैं। जी। लाइक संस्कार, जैसे मैंने बताया कि रिप्लेस द बैड वैल्यूज विद द गुड वंस। एक अगर एग्जांपल लेते हैं, एक आर्टिस्ट का, जो एक बड़े से स्टोन को किस तरह से स्कल्पचर में कन्वर्ट करता है, कैसे कन्वर्ट करता है वो उसको एक स्कल्पचर में, बाय डूइंग एफर्ट्स। दिन रात जब वो उसमें एफर्ट्स करता है उसके बाद कितना सुंदर स्कल्पचर बन के आता है। इन द सेम मैनर, अगर एक कपल डिजायर्ड चाइल्ड या ड्रीम चाइल्ड चाहता है तो उसको इसी तरह से अगर वो एफर्ट्स डाले अपने बेबी में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो एक ड्रीम चाइल्ड डेफिनेटली वो पा सकता है। सो गर्भ संस्कार जो है एक वो प्रक्रिया या वो संस्कार या वो प्रोसेस है जिसमें कपल को जो है मेहनत करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली दे विल गेट द ड्रीम चाइल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था तो आपका? इसमें इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी को डिजायर्ड चाइल्ड चाहिए तो उसको ऐसा नहीं है हाँ, कि आफ्टर प्रेगनेंसी ही कपल को ये है कि प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि आफ्टर प्रेगनेंसी ही उसको नो नो, कुछ एफर्ट्स लगाने हैं। ये एफर्ट प्रेगनेंसी से पहले रहेंगे। यस, एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन अ बेबी इज बोर्न, उसके बाद पेरेंट्स अपने सारे एफर्ट्स लगाते हैं बच्चे को अपने, सपोज आप बच्चे को बेस्ट एजुकेशन भी दे रहे हैं, बेस्ट एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, उसका आप जो है एक्टिविटीज, करिकुलर एक्टिविटीज, सब कुछ आप बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। बट व्हाट इफ बेबी के अंदर से डिजायर्स ही नहीं है उस तरह की? अगर जब तक बेबी की अपनी डिजायर्स नहीं रहेंगी तब तक आप कितने भी एफर्ट्स प्रोवाइड कर दो वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। बिकॉज ये चीजें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या जिस समय एक चीज का डेवलपमेंट हो रहा है उसी समय जब हम इनकलकेट करेंगे, ओनली देन वी कैन गेट दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम कोई एक सीड, एक प्लांट के लिए कोई एक सीड को जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? गुड क्वालिटी सीड चूज करेंगे। जी उसके जी। बाद में जहां हमें लगाना है उस एरिया को अच्छे से क्लीन करेंगे। जी फिर जब हम उसमें बीज को डालेंगे उसके बाद में सनलाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए, वाटर, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट जब तक हम प्रॉपर नहीं देंगे तब तक हमें डिजायर्ड फ्रूट या ट्री नहीं मिलेगा ना हमें। जी। इन द जी सेम मैनर,
तो गर्भ संस्कार भी वही चीज है, एज वी सो वी रीप। तो इसीलिए गर्भ संस्कार जो है सिर्फ प्रेगनेंसी से नहीं, इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम प्री कंसेप्शन, 3 months बिफोर कंसीविंग गर्भ संस्कार वहां से स्टार्ट होता है। क्या होता है कि आज का जो एनवायरनमेंट है उसमें हर कोई स्ट्रेस या किसी ना किसी हार्मोनल डिसबैलेंस से परेशान है। तो उससे क्या हो रहा है कि द क्वालिटी ऑफ द एग्स एंड द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल पा रही है, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स कह लीजिए, आपका स्ट्रेस लेवल कह लीजिए, या एडल्टरेशन ऑफ द फूड। ऑल दीज फैक्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल कि द क्वालिटी ऑफ एग एंड द स्पर्म दे आर नॉट एग्जैक्टली 100% एज वी डिजायर, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा राइज पर है। हम्म। या फिर लेट मैरिजेस भी इसका एक रीजन है बिल्कुल। इनफर्टिलिटी का। जी जी। या फिर आजकल जो है स्पेशली द गर्ल्स दे आर मोर करियर कॉन्शियस, कि फर्स्ट दे सेटल डाउन देमसेल्व्स एंड देन दे थिंक अबाउट द मैरिजेस। जिसकी वजह से क्या होता है कि एज बढ़ती चली जाती है एंड द क्वालिटी ऑफ द एग्स दे स्टार्ट डिक्लाइनिंग आफ्टर द एज ऑफ 30 years। हम्म। तो जिसका रिजल्ट ये होता है कि डिजायर्ड चाइल्ड या डिजायर्ड बेबी तो पाना बहुत दूर की बात है, बट प्रेगनेंसी में ही कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं या कंसीव करने में ही बहुत दिक्कत आनी शुरू हो गई है। सो अगर कंसीव हो भी जाता है तो मिसकैरेजेस मिसकैरेजेस नहीं भी होते हैं, प्रेगनेंसी किसी तरह कंटिन्यू भी करते हैं तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। या फिर डिलीवरी हो भी जाती है तो बेबी, बच्चे आजकल आपने देखे हैं कि कितने ज्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, जी क्राइम रेट कितना ज्यादा बढ़ गया है। जी। जी। सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड दिस, कि हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज वेल एज हमारे डेली का लाइफस्टाइल, these are all responsible for these kind of things। तो इसीलिए गर्भ संस्कार जो है आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये वो संस्कार है जो वहां से ही हम शुरू कर देते हैं जहां से हमें इस प्रोसेस की शुरुआत करनी है। सो इट स्टार्ट्स 3 months बिफोर द कंसेप्शन। मतलब आजकल के जो राइट। मॉडर्न लाइफस्टाइल जो आप कह रहे हो उसमें गर्भ संस्कार की ज्यादा इंपॉर्टेंस है रादर पहले। पहले तो होता ही था लेकिन आजकल आप कह रहे हो कि पहले तो ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हाँ, क्या होता है आज के टाइम में क्यों इम्पोर्टेंस है, आई थिंक गर्भ संस्कार इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बच्चे बहुत रेस्टलेस हैं, एंजाइटी बच्चों में इतनी ज्यादा मिलने लगी है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे ही इतने ज्यादा पैम्पर्ड पेरेंट्स भी करते हैं, साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कि हम्म। बच्चे जो है बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, दे डोंट लिसन, है ना। वो तो खैर अलग बात है, बट एंजाइटी लेवल्स भी अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास देखें तो बहुत यंग एज में ही जो है वो अप्रोच कर रहे हैं। वाई? क्योंकि एक तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर, जैसे मैंने बोला कि गर्भ संस्कार क्या है, कि मदर के माइंड को हमें जो है नर्चर करना है, या इट इज अ प्रोसेस जिसमें कि मदर एज वेल एज बेबी दोनों को ही हमें नरिश एंड नर्चर करके चलना है रिलैक्स माइंड के साथ। बट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आजकल मदर्स या लेडीज जो हैं, मोस्ट ऑफ द वुमेन दे आर वर्किंग। हम्म। तो जब वो काम कर रही हैं तो उसके साथ में स्ट्रेस लेवल्स तो डेफिनेटली ज्यादा ही है। Exactly। एनवायरनमेंट भी अगर हेल्दी नहीं है तो उसकी वजह से उनका जो थॉट प्रोसेस है वो डिस्टर्ब रहता है, और ये थॉट प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली बेबी की ग्रोथ पे असर डालता है, क्योंकि जैसा थॉट प्रोसेस रहेगा वैसा ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेबी का होगा। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में पॉजिटिव ग्रोथ, नेगेटिव एनवायरनमेंट अगर रहेगा, स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो बेबी भी सहमा हुआ रहेगा अंदर। इसके एविडेंस भी देखने को मिले हैं कि कई बार अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि अगर मदर डरी हुई है तो बेबी हम्म। का जो फेस रहता है वो भी सहमा हुआ सा दिखाई देता है, और अगर मदर हैप्पी मोड में है तो बेबी दिस स्माइल। तो इस तरह हम्म। की चीजें तो हमें दिखाई दे रही हैं। तो दिस इज द लाइव एग्जाम्पल कि मदर का थॉट प्रोसेस डायरेक्टली जो है बेबी के ऊपर असर डालता तो इसमें है ना। मतलब कि आप जैसे कह रहे हो स्ट्रेस लेवल और ये इसमें योगा और एक्सरसाइज इन सब का रोल भी रहता होगा। यस यस, क्योंकि गर्भ संस्कार जैसे मैंने बताया कैसे करते हैं, पहले तो मैंने डेफिनेशन बताया, गर्भ संस्कार क्या है वो बताया। अगर हम देखें कि गर्भ संस्कार में हम क्या क्या करते हैं, तो जो 3 months बिफोर ही हम जो स्टार्ट करते हैं उसमें हम पंचकर्म, आयुर्वेदीय पंचकर्म जो है ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। हम्म। कैसे? बिकॉज पंचकर्म इज समथिंग जो डिटॉक्स, नॉट ओनली द सिंपल डिटॉक्स, बहुत डीप लेवल से सेलुलर अ, लेवल। हमारे सेल्स को जो है
उसके मेटाबोलाइट्स को या गंदगी को बाहर निकाल के सेल्स को रीजुवेनेट करता है, रिफ्रेश करता है। तो एग्जैक्टली। जब सेल्स रीजुवेनेट होते हैं, दोबारा से एक्टिंग मोड में आते हैं, तो उससे हेल्दी एग एंड स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। एंड इट टेक्स अराउंड 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का जो हम टाइम पीरियड लेकर चलते हैं, उसमें पंचकर्म के साथ जो है बॉडी को दोबारा से रिफ्रेशिंग मोड में लाते हैं। एंड एज सुन एज अ फीमेल कंसीव्स, तो उसके बाद जो है उसमें हम योगा भी इंक्लूड करते हैं, उसमें हम कुछ मंत्रोच्चारण के सेशंस भी देते हैं, ओके। उसमें हम डाइट की भी गाइडलाइंस देते हैं, उसमें कुछ कलर कोड्स भी दिए जाते हैं, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज भी दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू मंथ वाइज, बिकॉज आयुर्वेदा बिलीव्स इन मंथ वाइज रिजिम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। हम्म। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया, नो। हम जो है इसको मंथ वाइज डिवाइड करते हैं। लाइक फर्स्ट मंथ में क्या हमारा रहेगा, जिस तरह से हर मंथ बेबी के डेवलपमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आयुर्वेदा में एवरी मंथ का रिजल्ट बताया हुआ है कि लाइक फोर्थ मंथ में हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, सिक्स मंथ में ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। इन हम्म। दिस वे every month different different regimes and different different activities and different different mantras. So हम्म। everything is according to different different months and the different different need of the baby as well as mother both. ओके। ठीक है। तो इट मीन्स ये जो कोर्स रहता है कि ऑलमोस्ट 12 महीने लगता है, हम कह सकते हैं। yes 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 ओके। because 3 months before and the 9 months, तो but मैम ऐसा ये, होता है कि जब बोलिए बोलिए। जब इस तरह के रेजिम को फॉलो किया जाता है, बिकॉज मैं तो बहुत टाइम से गर्भ संस्कार देती आ रही हूँ, तो मदर जो है वो एक तो हैप्पी मूड में रहती है, योगा से फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन भी रहता है, हम्म। किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी। हम्म। बिकॉज क्या रहता है कि एक्टिविटीज करने से गुड हार्मोन रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में। हम्म। जब गुड हार्मोन रिलीज होते हैं, तो पॉजिटिव एक थॉट प्रोसेस बनता है मदर में, बेबी की डेवलपमेंट भी उससे अच्छी होती है। हम्म। और साथ ही रहता है कि जो एक छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में आ जाते हैं, हम्म। जैसे कि कभी बीपी शूट अप कर गया, कभी बैक पेन हो रहा है, कभी पेडल एडिमा जिसको हम बोलते हैं कि पैरों में स्वेलिंग आ गया, हाथ पैरों में स्वेलिंग आ रहा है, हम्म। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं आती हैं जब कोई लेडी जो है पूरे गर्भ संस्कार को बहुत अच्छे से फॉलो करती है। हम्म। इसीलिए गर्भ संस्कार में ये सारी एक्टिविटीज अगर अच्छे से फॉलो की जाए, तो नॉट ओनली अ हेल्दी प्रेगनेंसी बट संस्कारवान चाइल्ड, हेल्दी चाइल्ड, हैप्पी चाइल्ड, डिजायर्ड चाइल्ड या ड्रीम चाइल्ड, ओके। these all properties जो है we can get with the गर्भ संस्कार। जैसे कि मैम हर जगह गर्भ संस्कार एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है आपके जैसे, जैसे आप नोएडा बेस्ड हैं, हर जगह तो अवेलेबल नहीं है। हम्म, तो क्या इसको हम हम्म। ऑनलाइन कर सकते हैं? हाँ यस, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत दूर दूर से लोग जुड़ते हैं, कोई वेस्ट बंगाल से जुड़ रहा है। मींस मेरे पास अभी लेटेस्ट एक मलेशिया से भी एक आई थी, ओके। जो कंसीव किया और वहीं से उन्होंने मेरे साथ ऑनलाइन जो है पूरा गर्भ संस्कार किया। तो बहुत जगह से मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, उनको मैं ऑनलाइन ही देती हूँ अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। आई एडजस्ट द टाइम एंड हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आने प्लेटफॉर्म से पर रखें। मतलब ये चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं लोगों यस, को, इजी इजी हो इजी हो गई गई। है, बिल्कुल। कि हम भी तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं अभी, जैसे आप नोएडा बैठे हो, मैं जम्मू में बैठा हूँ, और हम इस सेशन को यस। चला रहे हैं। ओके। हम्म। तो मैडम और कोई ऐसा मतलब कि प्लस पॉइंट गर्भ संस्कार से आप कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है कि हाँ, हम कह सकते हैं कि ये चीज़ बेनिफिट मिलता है, फीमेल को भी मिलता है, मेल को भी, बच्चे को तो मिल रहा है, बच्चा जो आप कह रहे हो कि डिजायर्ड चाइल्ड मिल रहा है, बच्चे की जो बिकॉज आने वाली बच्चा जो ग्रोथ है। है वो, यस, आने वाला जो टाइम है उसकी तो फाउंडेशन तो वही है ना, बेबी। जी जी। बिकॉज हम सिर्फ एक डिजायर्ड चाइल्ड या अपने लिए एक ड्रीम चाइल्ड ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि आने वाले सोसाइटी या आने वाले टाइम के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है एक वो वी कैन से कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जैक्टली। विद द हेल्प ऑफ दिस गर्भ संस्कार। क्योंकि हाँ। अगर हम एक हेल्दी चाइल्ड या एक संस्कारवान चाइल्ड होगा, वही तो आने वाले समय का एक अच्छा नागरिक हम्म। बनेगा या सिटीजन जो भी है। तो वो अच्छा होगा, संस्कारवान होगा, तो आने वाला टाइम भी तो अच्छा ही होगा। और तो इससे ये मतलब जो है एक कि मल्टीपल बेनिफिट्स दे रहा है। इससे पेरेंट्स को भी बेनिफिट रहेगा कि जैसे जो गर्भ संस्कार बस के बिल्कुल। पूरे प्रोसीजर फॉलो करके करते हैं,
एक तो उनको हाँ, कॉम्प्लिकेशन, जैसे आपका हो कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती ड्यूरिंग हाँ, कोई प्रेगनेंसी। कॉम्प्लिकेशंस नहीं आता, इजी प्रेगनेंसी एंड नॉर्मल डिलीवरी। यस, नो, नॉर्मल एग्जैक्टली। डिलीवरी भी, हाँ, बिकॉज वो तो आजकल आई थिंक खत्म ही हो रही है। हम्म। क्योंकि एग्जैक्टली। ज्यादातर क्या होता है कि टाइम या एनर्जी सेव करने के लिए फटाफट सिजेरियन की तरफ ले जाया जाता है। बट विद द हेल्प ऑफ गर्भ संस्कार हम जो है उसको अवॉइड करके नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ले जा सकते हैं वेरी इजीली। क्योंकि योगा से फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की अच्छी हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होने से मसल्स जो है स्ट्रोंगर, गुड सर्कुलेशन एंड नॉर्मल डिलीवरी। सो और इतनी, गर्भ संस्कार से आईवीएफ से बच सकता है बंदा? तो आईवीएफ भी आजकल बहुत प्रचलन में है, क्योंकि एक्चुअली लोग कंसीव नहीं कर पा। आई थिंक हमें अवेयरनेस, हम लोगों को अवेयर कराने की जरूरत है। आजकल क्या हो रहा है कि आईवीएफ इतना पॉपुलर हो गया है, जगह जगह आईवीएफ सेंटर्स खुल गए हैं। एग्जैक्टली। और लोगों को लगता है कि आईवीएफ इज वेरी सिंपल, हम आज जाएंगे और कल हमारा बेबी हो जाएगा। बट इन रियलिटी आईवीएफ का सक्सेस रेट इज ओनली 10% एंड द 90% इज द फेलियर। एग्जैक्टली। सो और उसके साइड इफेक्ट्स, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, हम्म। तीनों ही लेवल्स पे उसके इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। बिकॉज मेरे पास तो इतने पेशेंट्स उसके आते हैं जो 5-5 6-6 साइकिल्स फेलियर होके आते हैं और नेचुरल कंसीव करते हैं। उसके बिकॉज बाद आईवीएफ इज नॉट द सोल्यूशन। आई थिंक आईवीएफ शुड बी द लास्ट ऑप्शन। अगर एज बहुत ज्यादा हो गई है या कोई मेजर ऐसा फैक्टर है कि जिसकी वजह से नेचुरल आप नहीं कंसीव करते हैं, हम्म। only then you go for the IVF. हम्म। Otherwise, IVF is not the option. हम्म। आप पहले जो आपके साथ प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करिए, एंड आयुर्वेदा हैज द ऑप्शंस टू ट्रीट एवरी डिजीज। हम्म। So why not opt for the Ayurveda first? हम्म। I think Ayurveda should be the first line of treatment. तो इसमें लोगों को अवेयरनेस का ही इशू है कि लोगों को पता नहीं है कि आयुर्वेद में इन डिजीज के बारे में भी सोल्यूशन है। लोगों के माइंड में यही है कि जो जो जितना भी हम्म, जो भी डिजीज का हम कह सकते हैं, कोई नया टर्म आ जाता है तो उनको लगता है कि ये आयुर्वेद में नहीं है, ये ये आयुर्वेद में आयुर्वेद में नहीं नहीं है, है, ये हाँ। नई टर्म है। राइट। यस, क्योंकि लोग आईवीएफ आके है, पूछते लोगों हैं को लगता है ये आयुर्वेद में इस तो। चीज का, हाँ, एग्जैक्टली। इस चीज का ट्रीटमेंट है क्या? हाँ। तो मेरा तो यही सिंपल आंसर होता है, आयुर्वेदा इज द रूट। आयुर्वेदा इज द 5,000 years ओल्ड साइंस। और बात उसी तो से आगे सही है। ये अगर सब। 5,000 साल पहले भी लोग गर्भ संस्कार करा रहे थे, उस टाइम तो इतना प्रेशर भी नहीं होता होगा, उस टाइम तो लेट इतना मी जो टेल यू आपने लेट मी रीजन टेल यू बताए। वन एग्जाम्पल, वन और टू एग्जाम्पल्स ऑफ द गर्भ संस्कार। जी अभिमन्यु के बारे में सब जानते हैं। जी जी जी। अभिमन्यु गर्भ संस्कार ही तो था जो चक्रव्यूह को वो तोड़ पाया। बिकॉज जब अर्जुन सुभद्रा को गर्भ इसका चक्रव्यूह ड्यूरिंग तोड़ने की प्रेगनेंसी। स्टोरी सुना रहे थे, जी जी जी। तो हो गई। जितनी उन्होंने सुनी उतनी ग्रास्प कर ली, लेकिन जहां वो सो गई वहां वो रह गया। तो ये गर्भ संस्कार का ही तो एग्जाम्पल है। एक और एग्जैक्टली। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, छत्रपति शिवाजी, जी। उनकी मदर जीजाबाई, जो महाराष्ट्र में कितनी अर्ली एज में ही उन्होंने अपनी विजय यात्रा शुरू करी थी। वाई? बिकॉज उनकी जो मदर थी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी शी वॉज टोटली थिंकिंग अबाउट द विक्ट्री ऑफ हर साम्राज्य। हम्म। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब छत्रपति शिवाजी बॉर्न हुए, उनके अंदर वो संस्कार पहले से ही थे। तो इसलिए बहुत अर्ली एज में ही उन्होंने अपनी वो विक्ट्री वाली जो यात्रा थी वो शुरू कर दी थी। तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ द गर्भ संस्कार जो उस समय एंशियंट टाइम्स में मिलते हैं, कि गर्भ संस्कार से कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। इसीलिए आप जैसा चाहते हैं संस्कारों को डालने का राइट टाइम इज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्योंकि उस समय में बेबी का जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है ग्रास्पिंग का होता है। एवरीथिंग बेबी इज ग्रास्पिंग। वाया जो भी मदर मदर सोच रही है, जो भी एनवायरनमेंट में हो रहा है, सब कुछ बेबी के अंदर आता है। फीड हो रहा है। तो व्हाई एग्जैक्टली। नॉट फीड पॉजिटिव एंड वट एवर यू वांट। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो सो इसीलिए गर्भ संस्कार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मस्ट एंड द नीड ऑफ द आवर। ओके। थैंक यू मैम, अपना टाइम देने के लिए। और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से जुड़े। तो थैंक यू। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।